स्टूडेंट, वेलकम टू आउट स्टडिंग एजुकेशन। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का आंसर की बताएंगे, हिंदी ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे। यहाँ पे आपको 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपको 50 का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। यहाँ आपको 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि यहाँ पे आपको 50 का यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे आपको उत्तर देने को रहता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप देख सकते हैं कि हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है कि आपको मॉडल पेपर में से बहुत से क्वेश्चन मैच कर जाएँ, और यहाँ पे मॉडल पेपर से 20% क्वेश्चन तो मैच ही करता है। लेकिन मॉडल पेपर इसलिए होता है कि आप देख सकें कि आपके फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरह से आपको यहाँ पे रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम वक्त है, इसलिए आप नया कुछ भी नहीं पढ़िए, बस आप जो पढ़ें उन्हीं का रिवीजन कीजिए। और यहाँ पे आप मॉडल पेपर देख लीजिए कि इसमें से आपको कितना सॉल्व हो रहा है और कितने की अब ज़रूरत है आपकी तैयारी करने के लिए, और किस तरह से यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन पता रहता है किस तरह से पूछे जाएंगे तो तैयारी करने में आसानी रहती है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे हम आपको 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देख लीजिए, यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 अनुमूलन द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का है। यहाँ पे आपको टाइम 3 आवर 15 मिनट्स दिया जाएगा। 15 मिनट्स में आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से आपको ओमार सीट को भरना रहता है। तो ओमार सीट यहाँ पे आपको 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन भरना रहता है। आपको 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको अथवा में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आपको 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि पता चल जाएगा आपको किस तरह से यहाँ पे ओमार सीट को भरना है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन का रूल नियम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता का है। तो देखिए, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तो यह पंक्ति जो है आपका, ये तू जिंदा है तो जिंदगी की कविता से ही है। यहाँ पे 1 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका सेकंड का क्वेश्चन क्या है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, ये किसने कहा। तो देखिए, ये हामिद ने कहा था। तो 2 का राइट आंसर यहाँ पे आपका, 2 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 का क्वेश्चन क्या है। ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिखा। ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया। तो ये देखिए, 3 का राइट आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, खंजरी। ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने खंजरी लिया। तो 3 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं 4 का क्वेश्चन क्या है। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है, ये होता है सामान में सर झुकाना। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 5 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। किस कविता के बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। देखिए, 5 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, कर्मवीर। कर्मवीर में ये कर्मशील लोगों की बात कही गई है। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7 का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए 6 का क्वेश्चन क्या है। बाल गोविंद भक्त का बेटा कैसा था, तेज तरार, निकम्मा, कामकाजी, सुस्त और बोधा। तो देखिए, बाल गोविंद भक्त का बेटा सुस्त और बोधा था। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगर आप सारे कहानी को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, कविता को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ये नन हिंदी है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है।
बाल गोविंद भक्त रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? तो देखिए, बाल गोविंद भक्त रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? कहते हैं पुतों को। यहाँ पे 7 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 का क्वेश्चन क्या है। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? यहाँ पे हम आपको एक भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सारे क्वेश्चन राइट आंसर है, क्योंकि सारे बुक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और व्याकरण से पूछे गए हैं। आपको व्याकरण का भी तैयारी बहुत अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे व्याकरण से बहुत क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे अभी आपको किताब से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 8 का राइट आंसर क्या है? बाल गोविंद। देखिए 8 का क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है? बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो आप राइटर का नाम तो याद किए ही होंगे। तो देखिए 8 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 का क्वेश्चन क्या है। हुंडरू का जलपात्र शीर्षक पाठ में जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? तो देखिए 9 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 20 फुट पानी वहाँ पे उछलता है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। तो देखिए किताब के अंदर से, स्टोरी के अंदर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे जितने भी हिंदी में स्टोरी है आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा, और जितने भी कविता है उसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। पत्थर का अंतःस्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक के पाठ से है? तो बताइए, पत्थर का स्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, यह पंक्ति किसके है? तो यहाँ पे देखिए आपका 10 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, हुंडरू का जलपात्र। क्या है? हुंडरू का जलपात्र, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 11 का क्वेश्चन क्या है। किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, हींग को। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 का क्वेश्चन क्या है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो वो सिरचन को। सिरचन एक क्या था? कामचोर था। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 का क्वेश्चन क्या है। पंचानन चौधरी किस टोले के थे? कुम्हार टोले के, नाई टोले के, ब्राह्मण टोले के, चौधरी टोले के। देखिए 13 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, चौधरी के टोले के, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 40 का क्वेश्चन क्या है। 14 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। साध्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए साध्य शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य। तो यहाँ पे देखिए 14 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा 15 का क्वेश्चन क्या है। जप माला छापे तिलक सड़े ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे रामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के हैं? तो देखिए 15 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, बिहारी के दोहे। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए 15 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ए, बिहारी के दोहे। चलिए देखते हैं 16 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? देखिए 16 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, सिरचन की। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? तो वो सिरचन की। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 17 का क्वेश्चन क्या है। ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? तो यहाँ पे देखिए 17 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, मंजली भाभी। क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हम यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? तो बच्चे गरीबों की भलाई की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो देखिए 18 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 19 का क्वेश्चन क्या है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएगा या मगध की सेना वापस चली जाएगी? तो देखिए 19 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, सम्राट अशोक ने।
चलिए देखते हैं 20 का क्वेश्चन क्या है। कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है? तो देखिए 20 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, मैदान में। चलिए देखते हैं 21 का क्वेश्चन क्या है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, यह वरदान किसका है? तो देखिए 21 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, ईर्ष्या का। चलिए देखते हैं 22 का क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 22 का क्वेश्चन क्या है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 23 का क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के पतन का कारण क्या है? अत्यधिक कर्मशील, आलस, सद्गुणों का ह्रास, बीमारी। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, आलस। चलिए देखते हैं 24 का क्वेश्चन क्या है। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागे किसका कथन है? देखिए 24 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, विवेकानंद। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25 का क्वेश्चन क्या है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काये धोए रे किस कविता के पंक्ति है? तो देखिए 25 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, कबीर के पद। तो 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 का क्वेश्चन क्या है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, दीदी। चलिए देखते हैं 27 का क्वेश्चन क्या है। सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो देखिए सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार ए, स्वामी विवेकानंद है। तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 का क्वेश्चन क्या है। पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कटोरे में किनके घर है? तो वो है पंछी और गिलहरियों की। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 का क्वेश्चन क्या है। संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, अस्ताचल कर में सिमट किरणें उज्ज्वल किस कविता के पंक्ति है? तो 29 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, पीपल। चलिए देखते हैं 30 का क्वेश्चन क्या है। बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते हैं? तो देखिए 30 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, बेढब बनारसी। चलिए देखते हैं 31 का क्वेश्चन क्या है। खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? तो देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग का था। तो 31 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए देखते हैं 32 का क्वेश्चन क्या था। खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? तो देखिए 32 का राइट आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा सी, गरीबी के कारण। चलिए देखते हैं 33 का क्वेश्चन क्या है। कविता के पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करें, गंदे कटे पिटे सिर। तो देखिए गंदे कटे पिटे सिर हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं 34 का क्वेश्चन क्या है। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो गुड़िया पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35 का क्वेश्चन क्या है। जनेब खनाम किसकी पोती है? तो बताइए जनेब खनाम किसकी पोती है? 35 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद अब्दुल रहमान की। तो देखिए 35 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 36 का क्वेश्चन क्या है। कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे? तो 36 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, सोशलिस्ट पार्टी के। तो 36 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 37 का क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? तो देखिए ऑप्शन ए है तू जिंदा है, तो बी है झांसी की रानी, सी है पीपल, डी है खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखिए 36 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, झांसी की रानी।
चलिए देखते हैं 38 का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई के परास्त करने झांसी पहुंचा? तो देखिए 38 का राइट आंसर यहाँ आपका बी हो जाएगा, वॉकर। चलिए देखते हैं 39 का क्वेश्चन क्या है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? तो देखिए 39 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8 रुपये। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40 का क्वेश्चन क्या है। एहतियात शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए एहतियात शब्द का अर्थ है सावधानी। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41 का क्वेश्चन क्या है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन दीदी का कैसा बीता? तो देखिए 41 का राइट आंसर यहाँ आपका ए हो जाएगा, उदासी में बीता। तो 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 42 का क्वेश्चन क्या है। पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टेल से वसुधा पर क्या झड़ती है? तो देखिए 42 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, निर्झरनी। तो देखिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं 43 का क्वेश्चन क्या है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पिछले सप्ताह से। तो 43 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 44 का क्वेश्चन क्या है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण की विधिति भोजन कराया जाता था? तो देखिए 44 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, परमहंस जी और विवेकानंद जी को। तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45 का क्वेश्चन क्या है। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका अमलीय बन जाता है? तो 45 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, बंगाली बंधुओं का। तो 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46 का क्वेश्चन क्या है। मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका किसने कहा? तो वो खेमा ने कहा। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 47 का क्वेश्चन क्या है। खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा? तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लेखक। तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 48 का क्वेश्चन क्या है। महज श्रीनिधि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है? तो देखिए 48 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, सक्रिय शर्म की। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 49 का क्वेश्चन क्या है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? तो देखिए 49 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, शांति देवी। चलिए देखते हैं 50 का क्वेश्चन क्या है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो वो 2 बार बने थे। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 51 का क्वेश्चन क्या है। रा भट्ट के हिरण के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरण किसे छुएगी? तो 51 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जंगल के पत्तों को। चलिए देखते हैं 52 का क्वेश्चन क्या है। नैने दो जल भरी पुछत कुशल हरी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के पाठ से उद्यत है? तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, सुदामा चरित्र। चलिए देखते हैं 53 का क्वेश्चन क्या है। पीपल के पत्ते सो नए नए हाथ किस शीर्षक कविता के पंक्ति है? तो देखिए 53 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 54 का क्वेश्चन क्या है। जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है निर्गुण भक्ति धारा, बी है सद्गुण भक्ति धारा, डी है अभेद भक्ति धारा, सी है अभेद भक्ति धारा, डी है निर्भय भक्ति धारा। तो बताइए 54 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा।
तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 55 का क्वेश्चन क्या है। जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाए, किस कविता के पंक्ति है। तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहारी के दोहे। चलिए देखते हैं 56 का क्वेश्चन क्या है। छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए छ का उच्चारण स्थान तालु है। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57 का क्वेश्चन क्या है। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, म जोड़ हैंद्र। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 58 का क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपयुक्त। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 59 का क्वेश्चन क्या है। मंगलवार शब्द में संज्ञा है। तो मंगलवार शब्द में संज्ञा जातिवाचक है, क्योंकि दिन, महीने, त्योहार ये सब सारे आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 60 का क्वेश्चन क्या है। नाटक शब्द में कौन सा लिंग है। तो देखिए 60 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, उभय लिंग। चलिए देखते हैं 61 का क्वेश्चन क्या है। ज्येष्ठ शब्द है। ये सारे क्वेश्चन आपको व्याकरण में है। अगर आप व्याकरण अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो व्याकरण अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके हिंदी में 60 नंबर के व्याकरण पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अधिकतर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप व्याकरण को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 61 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, तत्सम। ज्येष्ठ शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 62 का क्वेश्चन क्या है। डाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, करण कारक। तो 62 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 63 का क्वेश्चन क्या है। उसने कुछ नहीं लिया, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये अनिश्चयवाचक है। तो 63 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 64 का क्वेश्चन क्या है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो वो है संख्यावाचक विशेषण का। तो 64 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 65 का क्वेश्चन क्या है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, किस काल का उदाहरण है। तो देखिए 65 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, भूतकाल। चलिए देखते हैं 66 का क्वेश्चन क्या है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं। देखिए 66 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, शब्द। चलिए देखते हैं 67 का क्वेश्चन क्या है। पगड़ी शब्द है। तो पगड़ी शब्द देशज है। तो 67 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 68 का क्वेश्चन है। तो देखिए 68 का क्वेश्चन है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 69 का क्वेश्चन क्या है। निरोग शब्द में उपसर्ग है। तो निरोग शब्द में उपसर्ग है नी। तो 69 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 का क्वेश्चन क्या है। श्रवणीय शब्द में प्रत्यय है। तो श्रवणीय शब्द में प्रत्यय निय है। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 71 का क्वेश्चन क्या है। अनुराग शब्द का विशेषण है। तो अनुराग शब्द का विशेषण अनुरागी है। तो 71 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 72 का क्वेश्चन क्या है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। तो 72 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 73 का क्वेश्चन क्या है। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, किस पदबंध का उदाहरण है। तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। तो 73 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 74 का क्वेश्चन क्या है। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं। तो 74 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य।
चलिए देखते हैं 75 का क्वेश्चन क्या है। यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए 75 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 75 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए देखते हैं 76 का क्वेश्चन क्या है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो निम्न में शुद्ध वाक्य बताइए कौन होगा। तो देखिए 76 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, चरखा चलाना चाहिए। चलिए देखते हैं 77 का क्वेश्चन क्या है। अल्पवायु का शब्द का विलोम है। तो अल्पवायु शब्द का विलोम है दीर्घायु। तो 77 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 78 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 78 का क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए शब्द है वह दुराग्रह। तो 78 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 79 का क्वेश्चन क्या है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। तो 79 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 80 का क्वेश्चन क्या है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोक वित्त का अर्थ क्या है। तो 80 का राइट आंसर होता है अकेला आदमी लाचार होता है। तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 81 का क्वेश्चन क्या है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची चीर है। तो 81 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 82 का क्वेश्चन क्या है। भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का उच्चारण स्थान यहाँ पे आपका ओष्ठ है। तो 82 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 83 का क्वेश्चन क्या है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के भेद 2 होते हैं। तो 83 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 84 का क्वेश्चन क्या है। अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। तो अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद है अति उत्तम। तो 84 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 85 का क्वेश्चन क्या है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पे निम्न में अशुद्ध शब्द है वाणी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा न होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप छोटा न दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर अशुद्ध हो जाएगा वाणी। तो 85 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 86 का क्वेश्चन क्या है। सदी शब्द में संज्ञा है। तो सदी शब्द में संज्ञा जो है 86 का वो हो जाएगा ए समूहवाचक। तो 86 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 87 का क्वेश्चन क्या है। घटना शब्द में कौन सा लिंग है। तो घटना शब्द में उभय लिंग है। तो 87 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 88 का क्वेश्चन क्या है। काट शब्द है। तो काट शब्द जो है वो 88 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, तत्सम। चलिए देखते हैं 89 का क्वेश्चन क्या है। मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए 89 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 89 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कर्ता कारक। चलिए देखते हैं 90 का क्वेश्चन क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए 90 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, महाशय। तो 90 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 91 का क्वेश्चन क्या है। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहते हैं। तो देखिए 91 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब देखते हैं 92 का क्वेश्चन क्या है। यह पुस्तक किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए 92 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण। चलिए देखते हैं 93 का क्वेश्चन क्या है। वह खाता है किस काल का उदाहरण है। तो 93 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, वर्तमान काल। चलिए देखते हैं 94 का क्वेश्चन क्या है। प्रयास शब्द में उपसर्ग है। तो 94 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, प्र। चलिए देखते हैं 95 का क्वेश्चन क्या है। बल शब्द का विशेषण है। तो बल शब्द का विशेषण बलिष्ठ होगा। तो 95 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए 96 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 का क्वेश्चन है, मदमाता शब्द में कौन सा समास है। देखिए मदमाता शब्द में
मदमाता शब्द में हमारा डी है, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 96 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 97 का क्वेश्चन क्या है। विजय शब्द का विलोम है, तो विजय शब्द का विलोम पराजय है। तो 97 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 98 का क्वेश्चन क्या है। जहाँ लोगों को मिलन हो के लिए एक शब्द है, वो होता है 98 का सम्मेलन। 98 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सम्मेलन। चलिए देखते हैं 99 का क्वेश्चन क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है। तो 99 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, एक ही सहारा। चलिए देखते हैं 100 का क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको आंसर की बता दिए हैं हिंदी का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है। देखिए, जिसमें ज़्यादातर देवी देवता का नाम आए वो होता है बहुव्रीहि समास। तो 100 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो डी। वीणा पानी का मतलब होता है सरस्वती। तो देखिए 100 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी, बहुव्रीहि समास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।